जब लक्ष्य में दिखाई पड़ रहा है बेटा तो मंजिल भी आसान मिलेगा। एक किराना स्टोर चलाने वाले की बेटी बनी आईएएस, आया ऑल इंडिया रैंक 9। एक और पोस्ट देखते हैं जो आजकल बहुत वायरल हो रहा है। इसमें लिखा है, पिता ईंट भट्टे में है मजदूर, बेटे ने यूपीएससी में किया कमाल। जब लक्ष्य में दिखाई पड़ रहा है बेटा तो मंजिल भी आसान मिलेगा। इतना मेहनत कर दो बेटा, इतना मेहनत कर दो किस्मत ही वो रुके, मैंने देख कर तो तुम्हारा ही था। और ऐसी और ढेरों सारी फोटोज और वीडियोस आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग करती है और आप लोगों को ये सपना बेचा जाता है कि अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। और इसकी रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। कहते हैं कि जो दर्शक देखना चाहते हैं डायरेक्टर वही दिखाता है और इसके पर्दे के पीछे का सच आप लोगों को कोई बताता ही नहीं। और ये सारी खबरें सुन के एक एस्पिरेंट भाई दिन रात कोशिश करता है कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और कुछ कोचिंग इंडस्ट्रीज अपना फायदा कराने के लिए किस हद तक जा सकती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया जिसमें 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे और 958 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। और जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो ऐसी खबर देखने को जरूर मिलती है कि किसी ईंट भट्टी पे काम करने वाले मजदूर का बेटा बना आईएएस, रिक्शा चलाने वाले का बेटा बना आईएएस। लेकिन इन सब न्यूज में 99% न्यूज फेक होती है और इसमें हम और आप लोग नहीं फंसते, इसमें फंसता है वो एस्पिरेंट जो सालों से तैयारी कर रहा होता है और उसके माता पिता उस पर और प्रेशर डालते हैं कि अगर ये लोग इस सिचुएशन में इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। और वो एस्पिरेंट ना जाने कितनी बीमारियों का शिकार हो जाता है। और जो भी ये न्यूज़ आजकल आप सुन रहे हो इसकी रियलिटी मैं बताता हूँ। अब इनका नाम है आस्था जैन जो अभी यूपीएससी में रैंक 9 लेके आई है और बड़ी फेमस हो रही है इनकी स्टोरी की वजह से कि कराने में काम करने वाले पिता की बेटी बनी आईएएस। और ये खबर सुनने के बाद बहुत से लोग इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन अब रियलिटी मैं बताता हूँ। इन्होंने कोई अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर नहीं किया है बल्कि ये पिछली साल भी यूपीएससी क्लियर कर चुकी है और जिनमें इनके रैंक आई थी 186 और इनको इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस मिला था। और अगर थोड़ा सा पीछे जाए और एकेडमिक की बात करें तो ये 10th और 12th में टॉपर रही है। और अब आप बोलोगे कि इसमें कौन सी अलग बात है, तो अलग बात है क्योंकि इन्होंने अपनी 10th और 12th एक मिशनरी स्कूल से की है। और जिस स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ उसमें एक दुकान वाला तो छोड़ो, एक अच्छे खासे पैसे कमाने वाला भी एडमिशन लेने के बारे में 100 बार सोचेगा। और उस स्कूल की ये टॉपर रह चुकी है और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया और फिर बेचा क्या जा रहा है कि एक गरीब बाप की बेटी बनी आईएएस। और फिर इन चीज़ों से फर्क पड़ता है एक एस्पिरेंट को जो सालों से तैयारी कर रहा होता है। और फिर ऐसी खबरें उस लड़के के माता पिता सुनते हैं जो उससे और भी ज़्यादा आस लगा बैठते हैं और फिर वो लड़का शिकार हो जाता है डिप्रेशन का, एंजाइटी का, बिना ये सच जाने कि इसके पीछे की रियलिटी क्या है। क्योंकि न्यूज़ सिर्फ उनकी बनाई जाती है जो गरीब होता है और मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि इस पर्दे के पीछे की रियलिटी बताना। और दूसरी तरफ ये हेडलाइन देखो, ईंट भट्टी पे काम करने वाले मजदूर का बेटा बना आईएएस, जिन्होंने अपनी आईआईटी की है आईआईटी दिल्ली से। और किसी आईआईटी वाले से पूछना कि आईआईटी में एडमिशन के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। और ये खबरें न्यूज मीडिया वालों के हेडलाइन पे होते हैं और इन खबरों से हम और आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो उन लोगों को जो सालों से इसकी तैयारी कर रहे होते हैं या फिर ये खबर सुनते ही यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं बिना ये सच जाने कि जिन्होंने अभी ये एग्जाम निकाला है पीछे भी उन्होंने एग्जाम निकाला होता है। और अगर आप इस साल का रिजल्ट देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जिन लोगों ने इस साल एग्जाम निकाला है उन्होंने पहले भी पिछली साल एग्जाम निकाला होता है। वो तो बस अपना रैंक इम्प्रूव करने के लिए फिर से तैयारी कर रहे होते हैं। और इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता कि 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और सिर्फ 958 लोग एग्जाम क्लियर करते हैं। और 958 के बाद जो बाकी लोग बचते हैं उनका किसी को पता नहीं होता। और इन 958 लोगों में भी वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी किसी सर्विस में होते हैं, बस अपना रैंक इम्प्रूव करने के लिए फिर से एग्जाम देते हैं। सोसाइटी में यूपीएससी को लेकर लोगों ने बहुत बड़ा परसेप्शन बनाया होता है कि कैसे सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करने से सोसाइटी में उस परिवार का मान सम्मान बढ़ता है। और ये सिर्फ एक रियलिटी वीडियो है कि किस तरीके से आप लोगों को एक फेक परसेप्शन बेचा जाता है। अगर आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हो। और मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ इसलिए मुझे सब्सक्राइब करके जाना।